नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज विद्यार्थी शंखनाद वन चैनल पे आप सबों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आज मैं आया हूँ संत श्री आसाराम बापू जी के आश्रम में और आज गणपति का उत्सव पूरे मुंबई ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणपति बाबा का आगमन हुआ है। लेकिन आज मैं गोरेगांव आश्रम में आया हूँ, यहाँ पे मुझे गणपति जी के बारे में कुछ और कुछ पंडाल के बारे में कुछ अलग ही चीज़ सुनने को मिला है। आखिर ऐसा क्या है जो मुझे मुंबई के पंडाल है और कुछ अलग चीज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए मैं आपको अंदर गणपति जी का दर्शन भी कराऊंगा और पंडाल का क्या थीम है उसके बारे में भी यहाँ के लोग होंगे, यहाँ के संचालक होंगे, उनसे मैं बातें करूंगा कि आखिर इस तरह का पंडाल बनाने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे संत श्री आसाराम बापू जी का गणपति आगमन के लिए गेट लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे पंडाल को बहुत ही अच्छे तरीके से सुसज्जित तरीके से सजाया गया है। यहाँ पे थर्मोकोल का गेट है और इसके बाद यहाँ भक्त जो है दर्शन करके निकल रहे हैं। अब मैं अंदर की तरफ आता हूँ। अंदर का नज़ारा आप देख सकते हैं, ये रहा अंदर का नज़ारा। बहुत ही आकर्षक व्यूज है। और सबसे पहले आप मुझे बताइए कि इस तरह का जो थीम बनाया है आपने गणपति पंडाल के अंदर, इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या देना चाहते हैं समाज को मैसेज? समाज को संदेश यही देना चाहते हैं कि गणपति बापा सनातन धर्म का एक महास्तंभ है और गणपति बापा प्रथम पूजनीय माता पिता का पूजन करके वो भगवान शिव जी ने उसको वरदान दिया कि प्रथम पूज्य और प्रथम पूजा आपके ही होंगे। ऐसे वरदान पाने वाले कोई है तो गणपति बापा हैं और सनातन धर्म के महास्तंभ हमारे गणपति बापा हैं। और मुंबई आश्रम के राजा इसको कहा जाता है गणपति बापा को। और मुंबई आश्रम के बीच एक विशाल भव्य पंडाल सनातन धर्म से रिलेटेड सजाया धजाया गया है ताकि एक समाज को, आने वाले साधकों को और आने वाले दर्शकों को और आने वाले भक्तों को एक नया संदेश, एक नया ज्ञान प्राप्त हो सके। इसके निमित्त यहाँ पे अलग अलग दृश्य आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आपने एक कटआउट आपका लगा हुआ है मनुष्यता से देवत्व की ओर, इसका मीनिंग क्या है? मनुष्यता से देवत्व की ओर आज स्थिति ऐसा है, पाश्चात्य संस्कृति को अपना करके लोग भोगवादी सभ्यता को अपना करके पशुता की ओर गिरते जा रहे हैं। लेकिन सनातन ज्ञान ऐसा है, गीता के ज्ञान और आत्मज्ञान को पा करके मनुष्य से देवत्व की ओर अग्रसर हो सकते हैं। सनातन ज्ञान ऐसा है कि गीता का ज्ञान को अपना ले तो वो देवत्व को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि आपको देखने को मिलेंगे संयमी, सत्संग, सत्कर्म, सत्यता, सद्विचार, सदाचार, परोपकार। तो जिसके जीवन में ये सारी चीजें हैं तो अवश्य ही वो उन्नत होगा। लेकिन जिसके जीवन में भोगवादी क्रिया है, जैसे कि हिंसा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा आदि है, तो वो पतन की ओर और दुर्गति को प्राप्त होंगे। अच्छा, दूसरा कटआउट में देख रहा हूँ कि दिनचर्या के ऊपर फोकस किया गया है। शायद मुझे ऐसा लगता है दिनचर्या मतलब जो दैनिक दिनचर्या हमारी है उसके बारे में फोकस किया गया है। तो ये दिनचर्या के माध्यम से आप देश के बच्चों और समाज में क्या मतलब इफेक्ट डालना चाहते हैं? समाज को यही दिशा देना चाहते हैं कि बच्चा, यदि घर में सही संस्कार मिलता है बच्चा को तो वही उन्नति को प्राप्त होते हैं। और बच्चे को सही संस्कार नहीं मिलता है, लोफरों के दोस्ती हो जाते हैं, तो वही बच्चा एक भोग वासना में फंस करके अपने जीवन तबाह कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने दृश्य दिखाया है, प्रातः काल उठने से लेकर के सोने तक का कैसे क्रिया होनी चाहिए। तो इसमें आपको सारी चीजें मिलेंगे, जैसे कि उठने से जस्ट बाद, उठने के बाद हमको क्या करना चाहिए और उठने के बाद से स्नान करने के बाद हमें क्या करना चाहिए। सारे दृश्य आप वीडियो में दिखा सकते हैं, सारी चीजें लिखा हुआ है। तिलक कैसे करना चाहिए, भूमि बंधन, जल पीना, तुलसी के पत्ते किस प्रकार से खाना चाहिए और तोड़ना भी किस प्रकार से चाहिए, सारे मंत्र आदि के साथ में यहाँ पे लिखा गया है। अगला कटआउट में देख रहा हूँ गुरुकुल की शिक्षा पद्धति। आपने गुरुकुल की शिक्षा पद्धति पे फोकस किया है। ये गुरुकुल की शिक्षा पद्धति के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? गुरुकुल पद्धति वास्तविक में हमारे आदिकाल से गुरुकुल पद्धति ही चले आ रहा था। अभी मैकाले के जमाने से हमारा पूरे सनातन को तहस नहस कर दिए गए हैं और इसके वजह से हमारे जो आने वाले पीढ़ी हैं और भी पतन के राह में न गिरे, इसके लिए ये दृश्य हमने दिखाया है ताकि गुरुकुल पद्धति फिर से लागू हो। और ये कर्तव्य और ये क्रिया संत श्री आसाराम जी बापू ने आज से 50 वर्ष पहले ही ये चालू कर चुके हैं। आज संत आसाराम जी बापू के जीवन में उन्होंने ऐसा कर्तव्य दिखाया है कि आज उसके पूरे भारत में कम से कम 40 गुरुकुल चल रहे हैं
और इसी को देख करके पाश्चात्य भोगवादी सभ्यता ने उस पे अनेकों अनर्गल बकवास करके अनर्गल आरोप लगाए, क्योंकि वो एक प्रकार के उनके मार्ग के बहुत बड़ा रोड़ा कोई है या कोई थे या कोई है, वो है संत आसाराम जी बापू। क्योंकि 40 गुरुकुल उनके हयाती में मायने रखते। आज इतिहास में ढूंढेंगे तो 40 गुरुकुल 40 साल में कोई खोल करके रख दिया हो कोई नहीं में नजर आएंगे, लेकिन संत आसाराम जी बापू ने अपने 40 साल के सत्संग के दौरान 40 गुरुकुल खोल करके रख दिए, अनेकों गौशाला खोल करके रख दिए, अनेकों आश्रम 400 से अधिक लगभग आश्रम है, और 40 गुरुकुल लगभग 22 साल में उनको आत्मा साक्षात्कार हो गया। उसके बाद उन्होंने सत्संग चालू किया और उस 40 साल के अंतराल में उन्होंने 40 गुरुकुल खोल दिए। मायने रखते हैं कि नहीं रखते हैं? मायने रखते हैं। और ये देखिए आप आगे आपको दृश्य अगला, हाँ, अगला पॉइंट के मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। अगला पॉइंट में आपने पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को फोकस किया है, जो खासकर मुझे लगता है कि आज का जो भी समाज है इसे ज्यादा वैल्यू देते हैं, पाश्चात्य कल्चर को, पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? इसको लेकर यही कहूंगा, क्योंकि आज हम देख रहे हैं हर बच्चे एक पतन के मार्ग में भागते गिरते जा रहे हैं, पतन के मार्ग में डूबते जा रहे हैं, लेकिन उसको जगाने वाला कोई है तो अपने गुरुकुल पद्धति, उसको पाश्चात्य संस्कृति को मिटाने वाला कोई है तो गुरुकुल पद्धति, गुरुकुल ज्ञान, सनातन ज्ञान। इसलिए यहाँ पे दिखाया है ताकि आज के बच्चे को समझ में आए पाश्चात्य संस्कृति का ज्ञान किस प्रकार के है और गुरुकुल का ज्ञान किस प्रकार के है। ये दृश्य आपको नजर आ रहे हैं। अगला मैं बैनर की तरफ चलता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है महिला उत्थान मंडल, महिला सशक्तिकरण की एक क्रांतिकारी पहल। ये एक कटआउट अपने आप में एक महिला के लिए क्या मत दे रही है, इसके बारे में जरा आप मुझे बताइए। ये सीख यही है कि हमारे सनातन में आप देखेंगे माता सीता को पतिव्रता धर्म, और पतिव्रता धर्म के कारण ही राम जी विजयी को प्राप्त हुए, और कई ऐसे देवियां भारत में हैं, लेकिन अभी स्थिति ऐसा बन चुके हैं कि कोई कोई संतों ने अभी इसके विषय में कुछ बातें कहा और पूरे भारत में पूरे विश्व में हो हल्ला हो गया कि अरे इन्हें इस फलाना संत ने तो ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया। लेकिन सत्य है, संत आसाराम जी बापू ने आज से 2500 साल पहले ही इस बात को स्पष्टीकरण दे दिया था कि महिलाओं को किस प्रकार से रहना चाहिए और महिलाओं को किस प्रकार से चलना चाहिए, किस प्रकार की उसका वेशभूषा होना चाहिए। इसी कारण हमारी वेशभूषा को आप यहाँ पे दर्शाया गया है कि महिलाओं का वेशभूषा कैसे होना चाहिए, उसके रहन सहन कैसे, क्योंकि माताएं ही बच्चों का गुरु है, प्रथम गुरु। तो माँ यदि उसका चाल चलन, उसका वेशभूषा, उसका ज्ञान वर्धन समझाने की क्रिया यदि सही है तो बच्चे सुसंस्कारी होगा। अगला कटआउट यहाँ पे बापू जी का लगा हुआ है और बप्पा गणपति बप्पा यहाँ पे विराजमान है, और उसके जस्ट बगल में शंकर पार्वती जी अपने गणपति जी के गोद में लेकर है। तो सबसे पहले मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि आखिर गणपति जो पूजन होता है, गणपति हम क्यों मनाते हैं, गणपति का उत्सव हम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे का रहस्य क्या है? गणपति बापा गणों के राजा हैं। गणों के राजा मीन्स हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं वो गण हैं, इंद्रियों के राजा जीवात्मा हैं। वैसे गणों के राजा हमारे गणपति हैं। तो हम अपने जो तत्व, गुरु तत्व, जो ईश्वरीय तत्व, जो आत्मा जिसको बोलते हैं, जिसको जीव बोलते हैं, या कहो कि वही गुरु तत्व है, वही गणपति है, वही शिव है, वही राधा है, वही कृष्ण है, वही अम्बे है, वही जगदम्बा है, जो वही हमारा आत्मा है। तो वो राजा जब तक मजबूत नहीं होगा, पुष्ट नहीं होगा और अपने आप में तृप्त नहीं होंगे, अपने आप में एक स्थिति में नहीं रहेंगे, तब तक गण उसको खींचते रहेंगे, है ना। लेकिन गणपति को, गणपति गणों के राजा, गणों के पति, वो गणपति जो अपने इंद्रियों को संयत किया है, जो अपने इंद्रियों को स्थिर किया है और जो अपने इंद्रियों को अपने काबू में रखा है। अब जैसे आप मान लेंगे कि एक घोड़सवार यदि उसके हाथों में लगाम नहीं होगा तो उसकी स्थिति क्या होगा? दयनीय हो जाएगी, दयनीय होंगे, सोचनीय होगा, और क्या हाल क्या बुरा होगा उसका पता नहीं है। वैसे हमारे हाथ में यदि हमारे इंद्रियों के काबू नहीं है या हमारे कंट्रोल में नहीं है, तब तक वो फिसलते रहते हैं, गिरते रहते हैं। लेकिन जो गणों के राजा हो जाते हैं, गणपति जो गणों के पति हो जाते हैं, जो अपने इंद्रियों के पति हो जाते हैं, जिसके अंडर में हो जाते हैं इंद्रिया, और वो जैसे चलाना चाहते हैं वो चला सके, तो वो हो जाते हैं गणपति। और बुद्धि के दाता भी गणपति को कहते हैं, वो बुद्धि के दाता है क्योंकि वो बुद्धि तत्व में स्थिति वो पा लिया। अब बुद्धि के नियंत्रण में वो नहीं है, लेकिन बुद्धि उनके नियंत्रण में है। ये तत्व ज्ञान की बात है। तो तत्व ज्ञान में यह है कि वो अपने स्वरूप में स्थिति पा लिया, वो हमारे गणपति हैं जो अपने स्वरूप में नित्य स्थिति है। वही स्थिति ब्रह्म ज्ञानियों महापुरुषों के होते हैं।
जैसे आज के वातावरण में संत आसाराम जी बापू को देखा जाए या अभी स्थिति में देखा जाए तो हमारे मथुरा के महामंडलेश्वर प्रेमानंद जी हैं। तो ऐसे कोई कोई विरले इस भारत में हैं जो अपने स्वरूप में स्थिति पाए हुए हैं और उसी वही गणपति तत्व को में स्थिति है। अब उसको हम गणपति कहें, भगवान कहें, ईश्वर कहें, देवता कहें या परमात्मा कहें, वो वही है। तो चलिए मैं अगले दृश्य की तरफ हम बढ़ते हैं और ये शायद आप मुझे यहाँ पे बाल संस्कार वगैरह ऐसा कुछ कटआउट है और ये बाल संस्कार के माध्यम से तुलसी पूजन दिवस, मातृ पितृ पूजन दिवस और भी कई ऐसे एक्टिविटीज में मुझे नजर आ रही है। आखिर ये एक्टिविटी से आप क्या संदेश देना चाहते हैं देश के जनता को? ये तुलसी पूजन, मातृ पितृ पूजन संत आसाराम जी बापू ने आज से कई वर्ष पहले ही समाज को नई दिशा देने के लिए लागू किया है, ताकि भटकते हुए बच्चे सुसंस्कारी हो, सुसंयमी हो, सुसंस्कार से संचित हो उसका जीवन। इसलिए संत आसाराम जी बापू ने मातृ पितृ पूजन दिवस का उद्घोषण किया और आज पूरे विश्व मना रहे हैं। तुलसी पूजन इसलिए चालू किया क्योंकि 25 दिसंबर जब आता था तो अधिकतर भारत में ही नहीं पूरे विश्व में भोगवादी सभ्यता बढ़ चुके होते हैं, युवान पतन के खाई में गिर चुके होते हैं, अधिकतर युवान गिरते हुए नजर आए। ये संत आसाराम जी बापू के हृदय को खुरद दिया और उन्होंने देखा कि यह पतन के मार्गों को कैसे मोड़ा जाए और हमारे सनातन जो बच्चे हैं, हमारे जो नई पीढ़ी है, नए मूल है, उसको कैसे नया दिशा और नया सिंचन किया जाए। इसलिए संत आसाराम जी बापू ने तुलसी पूजन का ऐलान किया और तुलसी पूजन से अधिकतर स्कूलों में हमारे भारत के साधक जा करके वहाँ तुलसी पूजन करवाते हैं, ताकि बच्चों को नया संस्कार देते हैं कि तुलसी का पूजन, तुलसी 24 घंटा एक शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं और 800 बीमारियों से भी अधिक उसमें औषधि गुण पाए जाते हैं। इसलिए तुलसी का पूजन करना बहुत बड़ा हितकर है। और माता तुलसी कहा गया इसलिए क्योंकि भगवान श्रीहरि या कोई भी भगवान के चरणों में जब हम भोग अर्पित करते हैं तो तुलसी अवश्य चढ़ाया जाता है। भगवान शिव के पूजन में मंजरी लगता है, भगवान कृष्ण के, भगवान श्रीहरि के पूजन में तुलसी लगते हैं, भोग लगाते हैं तो तुलसी का पूजन, तुलसी के पत्ते अवश्य डालना पड़ता है, तभी वो स्वीकार होते हैं और तभी वो पवित्र होता है। और आप भोजन आपका कुछ तो समय से रखा गया है 2-3 घंटा पहले से, उसमें भी आप तुलसी के पत्ते डाल देते हैं तो उसका निगेटिव जो बैक्टीरिया है वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसे उसमें शक्ति है, पवित्रता है, शुद्धता है, ये माता तुलसी है। चलिए मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट मुझे और दिख रहा है यहाँ पे, कलयुग के अंत का विवरण गरुड़ पुराण के अनुसार। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आखिर इस सब्जेक्ट के माध्यम से देश और समाज की जनता को आप क्या समझाना चाहते हैं? देखो, भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को एक नया ज्ञान आने वाली पीढ़ी को दर्शाते हुए, आने वाली पीढ़ी को बताते हुए भगवान श्री हरि ने, भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को नया ज्ञान दिया था। उसमें ये बताया गया था कि अब पांडवों को आश्चर्य हुआ कि आने वाले पीढ़ी का क्या हाल होगा। अभी हम लोगों का यह हाल है तो आने वाले पीढ़ी कैसे होंगे और उनका दिनचर्या कैसे होंगे, उनका जीवन कैसा होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको अलग अलग दिशाओं में भेजा, 5 भाइयों को, और 5 भाइयों ने अलग अलग दृश्य देखे, आश्चर्यचकित घटना देखे। कोई एक बछड़ा जन्मा है और खूब चाट रहे हैं और किसी ने चारों तरफ लबालब भरा हुआ कुआं है, बीच में खाली कुआं है, सूखा कुआं है। किसी ने बड़ा पहाड़ है, उसमें से लुढ़कते हुए एक पत्थर को देखा, बड़े बड़े पेड़ को और पत्थरों को झेलते हुए, गिराते हुए आ रहे हैं, लेकिन एक छोटे से टहनी उसको रोक देता है। या फिर किसी ने देखा कि 2 सूंड वाला हाथी, किसी ने देखा कि वो पक्षी है ना, बड़े बड़े पंख वाले मांस खा रहे हैं और उसके पंखों में से रिचाएं की ध्वनि निकल रहे हैं। और किसी ने देखा कि इस प्रकार के, देखो 5 भाई ने जो विचार किया, सारे दृश्य आपको इसमें नजर आ रहे हैं। देखो ये 5 भाइयों ने जो विचार किया वो दृश्य आपने यहाँ पे दिखाया। इसके बाद जो इसका आंसर आया, जो भगवान कृष्ण ने बताया, वो शायद आप, मुझे लगता है कि ये बैनर के माध्यम से आप दिखा रहे हैं। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 भाइयों ने जो अलग अलग दृश्य देखे हैं, वो 5 दृश्य आपको यहाँ पे नजर आएंगे। आप कैमरा भी घुमाइए, देखिए। तो इसमें ये है कि 2 सूंड वाला हाथी। तो भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न किया कि हे कृष्ण, हे धर्मराज, तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि क्या है वो, कि 2 सूंड वाले हाथी क्या है। देखो आप ही देखो, कैमरा वाला दिखाइए। देखते हैं कि इसके पीछे क्या है। तो शासक एक प्रकार से तो गवर्नमेंट से मिला हुआ जो तनख्वाह है वो भी लेंगे,
और दूसरे तरफ से टेबल के नीचे से भी वो खींचेंगे। तो जब तक टेबल के नीचे से कोई गर्मी या वजन महसूस नहीं होते तब तक वो काम नहीं करते हैं। आपकी स्थिति, आज की स्थिति ऐसा है। अच्छा, ये दो सूंड वाले हाथी के। हाँ, अच्छा, आज आप देखो एक प्रकार से टेबल के वजन, उस टेबल पे वजन पड़ना चाहिए और दूसरा तनख्वाह भी उसको मिल रहे हैं, तब वो काम होता है कहीं जा करके। या फिर ऊपर से कुछ विशेष प्रेशर उसको मिले, लेकिन वहां भी प्रेशर जहां से हम दिलवाएंगे वहां भी हम कुछ गर्मी देंगे, तब वो काम होगा। ऐसी स्थिति है। और ऋचाएं देखिए, 2 पंखों में पूरा वेद की ऋचाएं निकल रहे हैं और मांस खा रहे हैं, तो ये क्या है? तो आज की स्थिति में आप अधिकतर कई ब्राह्मणों को देखेंगे या कई वक्तव्य या कई कथाकार को देखेंगे तो उसका रहन सहन बहुत गंदा है, लेकिन ऊंचे आसन पे बैठ के वो बहुत अच्छे अच्छे वक्तव्य करते हैं। और उसकी जैसे मांस भी खा रहे हैं, दारू भी पी रहे हैं, लेकिन बोलने के लिए बहुत अच्छे अच्छे वचन वो सुना रहे हैं। ये कलयुग का रामायण है। अब आगे जाएंगे तो बच्चे, कोई माँ बच्चे को चाट रहे हैं या इतना लाड प्यार दे रहे हैं अपने बच्चे को, 2 बच्चों में ही अपने जीवन, अपने कमाई, अपने वैभव को लुटा देते हैं। बाजू में कोई गरीब है, दिनहीन है, उसकी तरफ उसका नजर भी नहीं जाता है। तो ऐसी स्थिति कलयुग का है। और आगे आते हैं कि जो पहाड़, गिरते हुए पत्थर अचानक रुक जाते हैं, उसका कारण क्या है? तो जिसके जीवन में सत्संग है, सत्य का ज्ञान है, सत्वचन है, सत्कर्म है, तो ऐसे न जाने कितने भोगों में लपटे हुए, गिरते हुए मानव कब सत्संग के 2 वचन मिल जाए और सत्संग के जो 2 ज्ञान मिल जाए तो वहीं उसके जीवन सुधर जाता है। ये और चारों तरफ कुआं खाली पड़ा है, और चारों तरफ लबालब भरा हुआ कुआं है और एक बीच में खड्डा खाली पड़ा है, सूखा पड़ा है। इसका कारण क्या है? तो आज देखेंगे कि लोग शादी में, फैशन में और बिन जरूरी खर्चों में इतना लुटा देते हैं, लेकिन उसके आसपास जो गरीब लोग रहते हैं, गरीब आदमी रहते हैं, उसकी तरफ नजर भी नहीं जाता है। शादी में तो लाखों लाखों उड़ा देंगे, लेकिन बाजू में खाने के लिए रोटी नहीं, उसके यहाँ जाके 2 रोटी दे दे, ऐसा भी लोग कहीं कहीं मिलेंगे, कोई कोई मिलेंगे। ये सारी चीजें हैं। अच्छा, ये जो आपने दिखाया कि टेम्परेचर, सूरज का टेम्परेचर और बारिश और ये शायद न्यू अवतार, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये अभी देखो, आप जितना यहाँ वातावरण में प्रदूषण बढ़ता जाएगा, उतना ही बिन जरूरी कभी भी बारिश, कभी भी अकाल, कभी भी भूकंप, ये एक संकेत है। क्योंकि हमारा रहन सहन, हमारा जीना पूरा वायु प्रदूषित से मिल करके है। हम जो भी कर्म करें वो वायु को, वातावरण को प्रदूषित करने वाला हमारे कर्म हो गए हैं। आप जंगल में जाएंगे तो पूरा मन प्रसन्न हो जाता है, और ऐसे कार्बन भरा ये वातावरण में रहते हैं तो पूरा मन दूषित हो जाता है। इसका कारण क्योंकि वहाँ पे हमको शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल रहे, शुद्ध वातावरण नहीं मिले, सांस लेने को हमें भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ 100% हमको ऑक्सीजन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। लेकिन जंगल में हमारा मन तुरंत खिलने लगता है। उसका कारण है कि हमको वहाँ शुद्ध ऑक्सीजन, और हमारे हृदय प्रफुल्लित हो जाते हैं। उसका कारण वही कि हमको वहाँ शुद्ध ऑक्सीजन मिल रहा है। और ये देखो, आप देखेंगे कि कहीं तपन, कहीं भूकंप, कहीं बारिश, कहीं बाढ़, आप देखेंगे न जाने कितने कितने जगह में भी बादल फटने का सुनने में, अभी तक तो ज्यादा फटने का सुनने को नहीं आता था, लेकिन इस वर्ष इतना फटने को, बादल फटने का संकेत तो दुनिया को मिला। इसका कारण है वातावरण प्रदूषित हो चुका है, और हम सावधानी नहीं रखे या सावधान न रहे तो और भी विनाश होने वाला है। अच्छा, चलिए, ये तो आपने जो प्रदर्शनी के माध्यम से कंटेंट आपने दिखाया उसके बारे में आपने मुझे बता दिया, लेकिन ये जो 10-11 दिन का गणपति है, इसके बीच आपने कुछ ऐसा सत्र भी रखा जिसके माध्यम से लोगों को कुछ प्रेरणा मिले, कुछ ज्ञान मिले, ऐसा कुछ सत्र भी रखा आपने? हाँ, इसमें 28 तारीख कल से बच्चों का प्रोग्राम चालू है। बच्चों का, उसके बाद युवाओं का, बहनों का, माताओं का, इस प्रकार के डेली का रूटीन होगा। 6 बजे से 8 बजे तक अच्छे अच्छे धर्म से संबंधित और संयम से संबंधित फिल्म यहाँ पे दिखाए जाएंगे, सत्संग दिखाए जाएंगे, ताकि बच्चों को, युवाओं को, युवतियों को नया संस्कार, नया ज्ञान मिल सके। इसलिए 6 से 8 का नया नया रूटीन रखा गया है हर दिन का। और बच्चे के लिए प्रोग्राम भी रखा गया है, गिफ्ट भी रखा गया है, ड्राइंग कंपटीशन यहाँ रखा गया है, ताकि बच्चे अच्छे अच्छे चित्र बना करके विजेता हो सके। इसलिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम यहाँ पे रखा गए हैं। तो कह सकते हैं कि मुंबई में एक एंटिक पंडाल है जो अपने भारतीय संस्कृति, सनातन से जुड़ता हुआ हर चीज को यहाँ पे दिखा रहा, दर्शा रहा है। जी, ये संकेत है कि पंडाल ऐसा होना चाहिए जिसको देखकर हमें कुछ सीख मिले। पंडाल ऐसा ना हो कि जिसको देखकर हमें कुछ ज्ञान न मिले। कमाल करके दिखा दिया। सबसे पहले आपको मेरे चैनल पे धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ कि इस तरह का मैसेज क्रिएट किया आपने।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमने नहीं किया है, हमारी पूरी टीम ने मिलकर किया है कि हम बाल संस्कार के बच्चे, हम बाल संस्कार में जाते हैं अच्छा वहाँ क्यों पे। आप बाल संस्कार के बच्चे बहुत कम एज के मुझे आप दिख रहे हो, लेकिन इस तरह का जो कॉन्सेप्ट आप लोग के दिमाग में कैसे आया? आप बड़े बड़े गणपति मंडल में आप जाएंगे तो वहाँ पे इस तरह का चीज मुझे देखने को नहीं मिलता है। वहाँ पे अतरंगे ही कुछ ऐड ऐसे देखने को मिलता है, लेकिन आप लोग इस तरह का जो क्रिएशन किया है ये कहाँ से माइंड में कैसे उपज आया आपको? देखिए क्या है ना कि आज के जो समय है वो बहुत ही अलग ही धारा में जा रहा है। तो हमको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हुआ कि जो हमारा पहले का जो काल था, जो पहले का समय था, जो संत महापुरुष जो दिनचर्या हमारी थी, पहले प्रातः काल उठ के रघुनाथा, हमारे रामचंद्र जी जो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नवै माता, वो सब आज के सिस्टम में नहीं रहा है। आज के बच्चे उठते ही सीधा पहले मोबाइल लेते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, चाय कप, हम सीधा बिना नहाए धोए चाय उठाना, मोबाइल चलाना, सब शुरू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखोगे आजकल के बच्चों का विकास भी नहीं हो रहा है, उनका पतन भी होते जा रहा है। और कॉलेज की पढ़ाई वगैरह जो आज की शिक्षा पद्धति, यहाँ पे आप देखेंगे गुरुकुल शिक्षा पद्धति और पाश्चात्य, तो पाश्चात्य जगत का इतना जो भोग आज के समय में लोग भोग रहे हैं, बच्चों का दिनचर्या अलग हो गया। आज छोटे छोटे बच्चे आप देखोगे नशा करने लगते हैं, कॉलेज जाते हैं थोड़ा सा टेंशन तनाव आता नहीं कि नशे करने लगते हैं। लेकिन जो हमारे गुरुकुल के बच्चे थे, रामचंद्र जी जब हुए थे पैदा, जब वो थोड़े सी भी जानकारी की वो उनको गुरुकुल में डाल दिया गया। तो गुरुकुल में जब कोई जाता था ना, तो गुरुकुल से जब आता था कुछ ना कुछ बन करके आता था। लेकिन आज के समय में आप देखोगे बच्चों को, माता पिता दिन भर बच्चों को स्कूल गया, स्कूल से आया, ट्यूशन भेजे, ट्यूशन से आया, खाना खाया, सो गया। उसकी दिनचर्या जो है ना, स्कूल ट्यूशन खाना सोना, स्कूल ट्यूशन खाना सोना, तो बाहर की दुनिया वो देख ही नहीं पा रहा है। और स्कूल ट्यूशन में भी ऐसा है कि नहीं कि कोई बढ़िया पढ़ाई पढ़ाई जाती है, हमारे जो शास्त्र हैं शास्त्रों का पढ़ाया जाता है, ये सब जो भी है देखोगे ना आपको हमारे शास्त्रों से लिया गया मिला है। लेकिन आजकल की आप जो पढ़ाई है ना, पढ़ाई में भी देखोगे आपको ये सब चीज़ नहीं मिलेगी जानने के लिए। क्योंकि हमारे जो धर्म छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनके बारे में आप अगर पूछ लोगे ना, यहाँ पे ज़्यादा लोग को नहीं पता। हमारे जो बड़े बड़े योद्धा महावीर है ना, संत है, उनके बारे में पूछोगे इतना नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जो ये जो पाश्चात्य संस्कृति की जो शिक्षा पद्धति है ना, ये एकदम खोखा बना दिए। और आज देखोगे ये लोग हैं ऐसे ऐसे बाहर भी बहुत सारे बच्चे, लेकिन सबका वेशभूषा अलग, सबका रहन सहन अलग, सबका खाना पीना अलग। कई के लिए क्यों? क्योंकि उनको संस्कार नहीं है। तो हम बाल संस्कार में आते हैं, बचपन से हमको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जाती है, जिससे हमारी दिनचर्या क्या रहनी चाहिए। डेली हमें अध्ययन का पठन करना चाहिए, गीता हुआ, हमारा जो भी शास्त्र हुआ, शास्त्र ग्रंथ हुए, अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाती है, अच्छी अच्छी कहानियाँ बताई जाती है। ये सब जो देख रहे हो ना, ये सब हमने सत्संग में कहानी सुना है, तो हमारे माइंड में आइडिया कि हाँ, ये जो सत्संग में हम सुने ना, तो क्यों ना अभी कलयुग दर्शाया जाए। क्योंकि आप अभी देखोगे हाल ही में इतनी सारी घटना होने लगी, कहीं बादल फट रहा है, तो कहीं आसमान गिर रहा है, गंगा जी रौद्र रूप धारण कर रही है, बड़े बड़े मंदिरें ये सब डूब जा रही है। क्यों हो रहा है ये सब? क्यों? क्योंकि आजकल के लोग इतना भोगों में गिर चुके हैं और संतों की इतनी निंदा। क्योंकि देखो, जो संत की निंदा करते हैं ना, तो संत बहुत उदार दिल के होते हैं, वो क्षमा करते हैं। लेकिन जो प्रकृति है ना, प्रकृति बदला लेती है। आप देखोगे तो प्रकृति ने अपना रौद्र रूप हर तरीके से बना लिया। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये सब चीज़ें भी देख कर समझ जाए। क्योंकि देखो, टिकता वही है जिसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। आप जगत में कितना भी विकास कर लो, करोड़ों का बंगला बना लो, सब कुछ बना लो, लेकिन आप करोड़ों रुपया देके एक श्वास नहीं खरीद सकते। इसलिए जब तक मानव जीवन मिला है, तब तक हरि के, गुरु के और देश की सेवा में रहना चाहिए। आजकल के बच्चों को देखेगा, उनका कोई स्टैंड ही नहीं है। क्योंकि माँ बाप है ना, माँ बाप भी कुछ बोलते, छोटी छोटी बात पे माँ बाप को भी चिल्ला देते। क्यों? क्योंकि उनको संस्कार उस सब मिला ही नहीं है। खाली आजकल एक लड़की पटाओ, गर्लफ्रेंड पटाओ, उसी में जीवन खपा दो, वो भी ब्रेकअप देके दूसरे के पास गई तो जिंदगी पूरा खत्म। सिगरेट पियो, जिंदगी उड़ा दो, खत्म हो गई जिंदगी। तो ऐसी जिंदगी नहीं जीना है। अगर अच्छी जिंदगी जीना है तो समाज से जुड़ो, संत से जुड़ो और बाल संस्कार में आओ और अपने जीवन को चमकाओ। तो इस तरह का मैसेज देके बहुत बड़ा अपने समाज को बहुत बड़ा मैसेज दिया है, इस तरह का पंडाल आप डेकोरेट करके सजा कर। और ये जो पंडाल है ना, बड़े बड़े देखोगे आप ना, तो क्या होता है, धन का दुरुपयोग होता है। मतलब आप कुछ भी सजाओ, सब कुछ करो, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो धन है ना, देश का है, कुछ ऐसा मिले कि लोगों का हित हो उसमें। कुछ ऐसा आप बनाओ कि लोगों का हित हो। यहाँ पे आप देखेंगे जितना भी सब कुछ है ना, सब जुगाड़ से बनाया हुआ है। ये सब प्रिंट जो है ना, एकदम काफी सस्ते खर्चे में है। और ये सब जो देख रहे हो, ये बच्चे यहाँ वहाँ से सब जुटा उड़ा के इधर उधर करके सब एकदम सस्ते में हुआ है। बाहर मतलब 8-10 हजार में पूरा पंडाल हमारा रेडी मतलब है। धन को भी आपने पूरी तरह इसको यूटिलाइज किया, कम से अरे कम में हो जाए। भाई, धर्म का पैसा ना, धर्म का पैसा लोहे के बराबर होता है। तो जो धर्म का पैसा, उसका अहित नहीं करना चाहिए। मतलब अभी बहुत सारी जगह आप देखोगे चंदे वगैरह इकट्ठे करते, सब करते, लेकिन उसका कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह दुरुपयोग होता है। तो क्या धर्म का पैसा, उसका दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। वो सोच समझ के यहाँ पे कार्य किया गया। क्या बात है। अच्छा, ये सब पंडाल बनाने में कितने दिन का समय गया आपको? समय ज़्यादा नहीं गया, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा लोग भी नहीं थे। क्योंकि अभी लोग जुड़े, अपने बच्चे हैं, तो बच्चों ने ही बनाया। ज़्यादा समय नहीं गया, 6-7 दिन तो गया। 6-7 दिन गया। तो दोस्तों, ऐसे तो मुंबई को माया नगरी कहा जाता है, लेकिन माया नगरी में ये बाल संस्कार के बच्चे हैं जिन्होंने अपने दिमाग को ऐसे यूटिलाइज किया, ऐसे यूटिलाइज करके और ऐसा चीज क्रिएट किया कि आप देखेंगे इस पंडाल को तो दंग रह जाएंगे। ये बच्चों की सोच है।
बचपन से बाल संस्कार केंद्र में आते हैं और केंद्र में आने के बाद जो ज्ञान इनको बचपन से मिला है वो अध्यात्म ज्ञान को थॉट में रख के, विचार में रख के, और इन्होंने इस पंडाल को क्रिएट किया है। तो जो काम बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं वो यहाँ पर छोटे छोटे बाल संस्कार के बच्चों ने कर दिखाया है। ये कोई साधारण थीम नहीं है, ये कोई साधारण ये पंडाल नहीं है। ये पंडाल के माध्यम से समाज को एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मुंबई में लाखों करोड़ रुपया गणपति पंडाल में खर्चा किया जाता है, लेकिन जो कुछ यहाँ पे मिल रहा है वो शायद मुंबई के किसी भी पंडाल में आपको नहीं मिलेगा। चड़क भड़क देखने को मिलेगा, चहल पहल आपको मिलेगा, लोगों की भीड़ भी मिलेंगे, लंबे लंबे लाइन भी मिलेंगे, लेकिन जो कुछ यहाँ पे मिल रहा है गणपति दर्शन के साथ साथ ये पंडाल की खूबसूरती और ये पंडाल अपने आप में कुछ बयां कर रही है, वो शायद आपको अदर जगह नहीं मिलेगा। तो फिर मैं देश की जनता से अपील करना चाहता हूँ, खासकर मुंबई की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम गोरेगांव स्टेशन ईस्ट में पेरू बाग में ये आश्रम है और ये पंडाल आसाराम बापू जी के आश्रम के अंदर बनाया गया है। आप यहाँ पर एक बार आइए और इस पंडाल का विजिट कीजिए, और विजिट करने के बाद आपको कैसा लगा ये पंडाल आप मुझे कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताएंगे। और मैं एक चीज़ और अपील करना चाहता हूँ, ऐसे मोटिवेशनल वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो और ये जो थीम है, ये कॉन्सेप्ट है, जो बच्चों का कॉन्सेप्ट है, ये दुनिया के हर लोगों तक पहुँचे और हर लोगों को कुछ ना कुछ सीख मिले, कुछ ज्ञान मिले। मैं यही आप सबसे अपेक्षा करता हूँ। कि ऐसे तो मैं एक एक चीज़ को अगर क्रिएट करने जाऊँगा तो बहुत ही समय लग जाएगा, लेकिन ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ पर आइए और आने के बाद ये पंडाल को आप देखिए, और देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि वास्तव में आखिर यहाँ पे है क्या। मैं ज़्यादा कुछ एक एक चीज़ को क्रिएट करूँगा तो फिर आपका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ पर आइए और इस पंडाल का विजिट ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।